समझ के पढ़ो ना, फिर बोरिंग नहीं लगेगी। चलें जी, कितनी इजी है, कितनी बोरिंग है और कितनी मुश्किल है, ये हम आज यूक्यूज डिस्कस करते हैं, जितने हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको कितनी समझ आ गई है। हाँ जी मिशे, आप सर के नोट से कर लें, इनफ है वहां से। ठीक है। और कल आपका स्किन का लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद जो लेक्चर्स हैं वो ओवर हो जाएंगे, और रेस्पिरेशन और स्किन का टेस्ट रह जाएगा, वो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद। ठीक है। चलें जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज हमने जितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं स्किन के, उन टॉपिक्स के यूक्यूज डिस्कस करने हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि कितना हमने कवर कर लिया है, जो भी उसका हमें एक तो शॉर्ट टॉपिक्स भी होते हैं और लेक्चर के टॉपिक्स भी होते हैं, तो हमें मुश्किल हो रही है समझने में, थोड़ा डायग्नोज करने में, तो इसलिए ये आज का लेक्चर रखा गया है। पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। कोविड की वजह से कुछ बस पब्लिशिंग में इश्यूज आ रहे हैं, बाकी हमारी तरफ से तो बुक रेडी है। जिन टॉपिक्स के रह जाएंगे फिर वो तब इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगे ग्रुप्स में। ठीक है। चलें जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको? चलें जी, सबसे पहला हमारा सिनेरियो है, इसीलिए राया आज इसीलिए यूक्यूज की डिस्कशन रखी है, ताकि एक तो आपकी रिवीजन हो जाए, और दूसरा अगर किसी का कोई शॉर्ट टॉपिक रह गया है तो वो कवर कर। ठीक है। चलें जी, फर्स्ट सिनेरियो है, एन 18 years old girl complains of itchy rash और आवाज नहीं आ रही? ये सबको आवाज नहीं आ रही है, किसी एक को नहीं आ रही? अब आ रही है, लेकिन क्वेश्चन पूरा। चलिए जी, हम क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं। मैंने अब इंटरनेट स्विच किया, इंशाल्लाह अब डिस्टॉर्शन नहीं होगी। ठीक है। चलिए जी, हमने क्वेश्चन ये किया है कि 18 years ओल्ड गर्ल हमारे पास प्रेजेंट की है इची रैश के साथ, जो उसकी सारी बॉडी पे है, और इचिंग उसको रात में ज्यादा होती है। उसके बाकी ब्रदर और सिस्टर्स को भी सेम इशू है। जब हमने उसका एग्जामिनेशन किया तो पॉपुलर इरप्शन थी विद सराउंडिंग स्क्रैच मार्क्स, और ये इरप्शन जो है वो 3 जगहों पे ज्यादा थी, फिंगर वेब्स में, रिस्ट के ऊपर और बटक्स पे। ठीक है। सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एंड व्हाई इट इज स्केबीज?
इसको हम बुल्लस पेम्फिगोइड क्यों नहीं कह सकते, या फिर पेम्फिगस वल्गैरिस। हाँ जी बिल्कुल, सिबलिंग्स को है, नाइट टाइम में ज्यादा होती है, फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर रही है, और फिंगर वेब से स्टार्ट होती है, ये रेस्ट पे होती है, बटक्स पे होती है। स्केबीज की जो इचिंग है वो फेस पे नहीं होती, वो फेस को स्पेयर करती है। और मोस्टली इसकी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जो बॉडी पार्ट्स हैं जिसको सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करती है, तो वो इंटर डिजिटल एरिया है, फिंगर वेब्स है, दूसरा रेस्ट है, और तीसरा बटक्स है। ठीक है, चलें जी। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? इस स्केबीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है? चलें जी, वेरी गुड। हाँ जी, सार्कोप्टिस स्केबियाई जो है दैट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्केबीज। चलें, नेक्स्ट हम करते हैं, इसका अभी लेक्चर नहीं हुआ। एक्जिमा का टॉपिक पढ़ा है किसी ने खुद से? ये अभी लेक्चर होगा तो थोड़ा सा पढ़ा है। चलें, ये लेक्चर होगा तो फिर उसके बाद हम एक्जिमा का डिस्कस करेंगे। व्हाट टेस्ट में पढ़ा था? चलें जी, नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास। A 20-year-old female presented with grouped vesicles on the angle of her mouth. एज क्या है? यंग एज है, और ग्रुप्ड वेसिकल्स हैं एंगल ऑफ माउथ पे। देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन प्रायर टू द इरप्शन इन द इन्वॉल्व्ड एरिया, और उसको सिमिलर इरप्शन हुई थी पास्ट में। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? कल का लेक्चर जिसने लिया उसको तो ये आना चाहिए कि यंग फीमेल है, ग्रुप्ड वेसिकल्स बने हैं उसके एंगल ऑफ माउथ पे, और वेसिकल्स बनने से पहले उसको टिंगलिंग सेंसेशन हुई है उस एरिया में, और इस तरह की सेम वेसिकल्स उसको पास्ट में भी बन चुके हैं। किसी ने भी कल का लेक्चर नहीं लिया? कल के दो टॉपिक्स के नाम बता दो, उसी उसी में से होगा कोई ना कोई। कल क्या क्या पढ़ा था? हाँ जी, एक्नी पढ़ा था। एक्नी तो ये नहीं है। ठीक है, हाँ जी, डर्माटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस। किस तरह से पता चला आपको? ये हर्पीज वायरस की वजह से होता है, और एंगल ऑफ माउथ को मोस्टली इन्वॉल्व करता है। और इसके जो वेसिकल्स होते हैं उसकी एक स्पेसिफिक बात ये है कि उस जिस एरिया में वेसिकल्स बनते हैं उसमें वेसिकल फॉर्मेशन से पहले टिंगलिंग सेंसेशन होती है, और यंग एज में पेशेंट इन इस केस में प्रेजेंट करता है, और मोस्टली फीमेल्स होती हैं। ठीक है, तो 20 years old female grouped vesicles and tingling sensation prior to the eruption of vesicles और similar episode in past, ये सारे जो हिस्ट्री पॉइंट्स हैं ये लीड करते हैं टुवर्ड्स डर्माटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस। ठीक है, क्रोहन्स डिजीज में मोहम्मद अहमद, उसमें जो है आपके अल्सर्स बनते हैं, ओरल अल्सर्स। अल्सर्स एंड वेसिकल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आई। चले जी,
तो इसलिए ये पॉइंट्स जो हैं ये आपने नहीं भूलने, ये इंपॉर्टेंट है। डर्माटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस का सिनेरियो आ जाता होता है। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास, a 19-year-old boy presents with the blackheads, papules and pustules on his face। चलें जी, ये तो बहुत obvious है, यंग बॉय है, उसने प्रेजेंट किया है ब्लैक हेड्स के साथ, पप्यूल्स के साथ और पस्ट्यूल्स के साथ ऑन हिज फेस। सो व्हाट इज योर डायग्नोसिस? दिस इज एक्नी। एंड विच टाइप ऑफ एक्नी? बॉयज में मोस्ट कॉमन कौन सी एक्नी होती है और किस टाइप ऑफ एक्नी में पप्यूल्स और पस्ट्यूल्स भी बनते हैं? वल्गैरिस में, हाँ जी बिल्कुल, दिस इज एक्नी वल्गैरिस। सिर्फ एक्नी लिखना काफी नहीं है, आपने कंप्लीट आंसर लिखना है, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक यंग बॉय प्रेजेंट करेगा विद ब्लैक हेड्स, विद पेप्यूल्स या विद पोस्ट्यूल्स ऑन हिज फेस, सो दैट इज एक्नी वल्गैरिस, ठीक है। ये अभी आप रोमाटोलॉजी में जब एसएलई पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसके रेफरेंस से कि an 18-year-old girl presents to you with photosensitivity, positive ANA factor, anti-nuclear factors, protein urea of 1 gram per 24 hours and leukocyte count of 1000 per liter. What is your diagnosis? तो एस जो फोटो सेंसिटिविटी है यंग एज फीमेल में, young age female with the photosensitivity and positive anti-nuclear antibody, this is the diagnostic point for SLE, ठीक है। और डर्मा के पोर्शन में क्वेश्चन आया है तो दैट इज स्किन मैनिफेस्टेशन होगी कोई डर्मा की जो एसएलई की, लेकिन आप अगर सिंपल भी एसएलई लिख देते हैं तो दैट इज इनफ, ठीक है। ये जब आप एसएलई का टॉपिक पढ़ेंगे एक्स्ट्रा जो रोमाटोलॉजिकल, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज बेसिकली, तो जब आप एसएलई पढ़ेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा, ठीक है। एज सच आपने डर्मा में एसएलई नहीं पढ़नी, आपने रोमाटोलॉजी में ही इसकी डिटेल पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहां तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। अगर कोई स्केबीज का सिनेरियो आता है या डर्माटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस का सिनेरियो आता है तो क्या वो आपसे पिक हो जाएगा? टिंगलिंग सेंसेशन वाला डर्माटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस, एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? हर्पिस इज अ वास्ट टर्म। हर्पिस जो है उसका इन्फेक्शन डिफरेंट चीजें करा सकता है। अगर नर्व डैमेज का बताया हुआ है तो आप नर्व के रेफरेंस से लिखेंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि एंगल ऑफ माउथ में वेसिकल्स बन गए हैं, ठीक है। एंगल ऑफ माउथ में वेसिकल्स है मतलब स्किन इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने फिर उस लिहाज से डर्माटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस लिखा है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास, a 35-year-old male comes to see his physician with complaint of texture of his nails। कि 35-year-old मेल आया है अपने फिजिशियन के पास, क्या कंप्लेन है जी? उसका टेक्सचर ऑफ नेल डिस्टर्ब हो रहा है। द फिजिशियन नोटिस्ड पिटिंग ऑफ नेल्स, बोथ हैंड्स में नेल्स की पिटिंग हुई हुई है। और क्या है? पेशेंट इज ऑलरेडी टेकिंग एनसिड्स फॉर हिज persistent backache, long history of NSAID intake and pain in both knees for the past few months। कि नी में पेन है और लंबे अरसे से वो एनसिड ले रहा है, तो यकीनन उसको कोई ना कोई आर्थराइटिस है। ये भी जब आप रोमाटोलॉजी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हम फर्स्ट लाइन जो है हम एनसिड यूज कर रहे होते हैं मोस्ट कॉमनली। तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट एनसिड ले रहा है और पेन है उसको बोथ नीज में, ठीक है, but with no relief। It is also discovered that the patient has pinkish scaly plaque on his scale, which is not visible due to his thick hair। So what is the diagnosis? तो ये हाँ जी बिल्कुल, नेल पिटिंग जो है ये सोरियासिस के साथ एसोसिएटेड है। तो नेल पिटिंग जहां भी आ जाएगा आपने वहां पे आंख बंद करके सोरियासिस लिख देना है।
अब एक तो बात हमें पता चल गई, दिस इज सोरियासिस है, लेकिन आगे भी उसने कुछ बताया हुआ है कि एनसिड इनटेक की हिस्ट्री है, लॉन्ग टर्म नी में पेन है, तो मतलब उसको आर्थराइटिस है, तो हम कंप्लीट आंसर लिख देंगे दिस इज सोरियाटिक आर्थराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट भी हमारे पास सेम सोरियासिस का सिनेरियो है। अ 20 years old male presents with erythematous well demarcated papules and plaques with silvery scales on the extensor surface of limbs। ये बात आपने नहीं भूलनी, सिल्वरी स्केल्स वाली, कि एक्सटेंसर सरफेस ऑफ लिम्स में सिल्वरी स्केल्स होते हैं। ठीक है, और ये बात सोरियासिस के साथ स्पेसिफिक है। एक्सटेंसर सरफेस सोरियासिस, जब भी एक्सटेंसर सरफेस की इन्वॉल्वमेंट है तब सोरियासिस। ठीक है, ये बात आपने याद फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। एक्सटेंसर सरफेस है तो सोरियासिस, ठीक है, और फ्लेक्सर्स में है तो हाँ जी तब डर्माटाइटिस। चले जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेम सोरियासिस का ही सिनेरियो है। यंग मैंने प्रेजेंट किया विद द कंप्लेन ऑफ पेन एंड स्वेलिंग ऑफ नी जॉइंट्स। सोरियाटिक जो है ना सोरियासिस, दैट इज बेसिकली ये ज्वाइंट के साथ ही एसोसिएटेड होता है कि लंबे अरसे के लिए पेशेंट को ज्वाइंट का इशू होता है, या वो एनसिड्स ले रहा होता है और अब उसके सिल्वरी स्केल्स हैं जी एक्सटेंसर सर्फेसिस पे, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सोरियासिस में आते हैं। अब ये बात आपने नहीं भूलनी कि जो पेशेंट्स होते हैं सोरियासिस के, हम डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए उनमें ऑस्पिड साइन करते हैं। ये नाम आपको कहना है क्या होता है, किस तरह करते हैं, ये कोई नहीं पूछता आपसे, लेकिन ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि विच साइन इज यूज्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ सोरियासिस, तो वो ऑस्पिड साइन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अ 45-year-old मेल प्रेजेंट्स विद प्रूरिटिक लीजन्स ओवर एक्सटेंसर सर्फेसिस। चले जी, अब इसमें क्या प्रूरिटिक लीजन्स आ गया एक्सटेंसर सर्फेसिस पे, और हमें पता है कि एक्सटेंसर सर्फेस होगी तो डर्माटाइटिस होगा, है ना, ऐसा ही है ना, एक्सटेंसर है तो मतलब डर्माटाइटिस है। नहीं, चलें जी, शुक्र है आप लोग जाग रहे हैं, तो फिर बताएं एक्सटेंसर सरफेस है तो क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर एक्सटेंसर सरफेस इन्वॉल्व हो रही है तो सोरियासिस, और अगर फ्लेक्सर सरफेस इन्वॉल्व हो रही है तो डर्माटाइटिस। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है। चले जी, उसके बाद है a 65-year-old patient is taking treatment for Hodgkin lymphoma. He developed burning pain on the left side of his chest. चेस्ट पे उसको बर्निंग पेन हुई है आफ्टर अ कपल ऑफ डेज। पहले पेन हुई, उसके बाद उसको वेस्कुलर नहीं, ये वेजिकुलर है, उसके बाद वेजिकुलर इरप्शन हुई। Appearance over the left chest both anteriorly and posteriorly in band like distribution, what is the diagnosis? तो herpes का इन्फेक्शन है। ठीक है, और इस केस में जब वेसिकल्स बन जाते हैं ओवर द चेस्ट तो उसको हम फिर शिंगल्स कह देते हैं। ठीक है, और वायरस है तो इसका जो डायग्नोसिस है वो हम वायरस का डायग्नोसिस पीसीआर से कंफर्म करते हैं, तो इसका हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर होगा कि हम पीसीआर करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, समझ नहीं आई, दोबारा कर लेते हैं। इसमें यह है अ 65-year-old पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया है, हॉजकिन लिम्फोमा का वो ट्रीटमेंट ले रहा था। अब उसको, ये हमारे काम की बात नहीं है, हमारे काम की बात ये है, ही डेवलप बर्निंग पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिज चेस्ट। चेस्ट की लेफ्ट साइड पे उसको बर्निंग पेन हुई है और पेन के बाद उसको वेस्कुलर इरप्शन हुई है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी हर्पीस का इन्फेक्शन होता है तो या तो पहले पेन होती है उसके बाद वेजिकुलर इरप्शन होती है, या फिर पहले टिंगलिंग सेंसेशन होती है उसके बाद वेजिकुलर इरप्शन होती है, ये दोनों बातें आती हैं। अब इसमें क्या हुआ, उसको पहले पेन हुई फिर वेजिकुलर इरप्शन हुई, तो मतलब हर्पीस का इन्फेक्शन है। ठीक है, हाँ जी, हर्पीस जोस्टर का है, और हर्पीस जोस्टर के इन्फेक्शन को हम शिंगल्स भी कहते हैं।
इस केस में जब उसके जो वेसिकल्स हैं वो एक मैन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में बन जाते हैं। हाँ जी, ये वेसिकुलर है वर्ड, दिस इज नॉट वेस्कुलर, ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, यहाँ वेसिकुलर आना है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को?